Hello students, tell me one thing. What comes in your mind after listening the word acid? Yes, right? Very harmful, dangerous substance. एसिड्स डेंजरस होते हैं, इसीलिए तो इनके ऊपर मूवीज बनी हुई हैं. बट ऑल द एसिड्स आर नॉट डेंजरस. दे आर वेरी यूजफुल. इवन इनके बिना हमारा काम भी नहीं चलता. डू यू नो एन एसिड इज प्रेजेंट इन योर स्टमक? नेम दैट एसिड. पता है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दो. यहां मैं नहीं बताने वाला, वहां जरूर रिप्लाई करूंगा. और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. व्हाट आर एसिड्स? तो बेटा एसिड्स क्या होते हैं? द केमिकल सब्सटेंसेस विच हैव. तो उनकी मैं फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस के यहां पे डिफाइन कर रहा हूं. फर्स्ट, दे हैव सोर टेस्ट. खट्टा टेस्ट होता है बेटा. जिस सब्सटेंस के अंदर खट्टा टेस्ट होगा तो वो एसिड के कारण ही होगा. सेकेंड, एसिड्स टर्न्स ब्लू लिटमस रेड. तो ये क्या करते हैं? ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं. देन दे गिव H आयंस, हाइड्रोजन आयंस एट द टाइम ऑफ डिसॉल्विंग इन वाटर. अगर वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो H आयन देंगे. तो कहीं आपको ये लिखा हुआ मिलेगा हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव. तो ये कैसे बन जाता है बेटा? एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, यानी कि जो हाइड्रोजन आयन होता है ये वाटर के साथ ऐड होके हाइड्रोनियम आयन बना देता है. ठीक है, तो ये जिनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक होगी ये वाली, तो वो क्या कहलाते हैं बेटा? वो एसिड्स होते हैं. तो यहाँ पे आप इनके एग्जांपल्स भी दे सकते हैं जो आपको नाम याद आए. जैसे एसिटिक एसिड आपने सुना हुआ है, जो आपने सुना हुआ है वो इसके एग्जांपल दे दो. एसिटिक एसिड, और क्या दिया है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड. तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एसिड. स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज ऑल द एसिड्स कैन बी classified into two categories on the basis of sources. Number one is organic acids and number two is inorganic acid. Organic acids are natural acids. These are natural acids because these are present in plants and animals. These are present in plants and animals. And inorganic acids are man-made acid and these are also known as mineral acid. They are known as mineral acids because they are made from the minerals of earth crust. They are made from minerals of earth, so they are called mineral acids. Students, organic acids are weak acid. ये क्या होते हैं बेटा? weak acids होते हैं. और inorganic acids are strong acid. These are strong acid. Acids वीक और स्ट्रॉन्ग कैसे होते हैं? इट टोटली डिपेंड्स ऑन द सोल्युबिलिटी ऑफ द एसिड्स. ऑल द एसिड्स आर सोल्युबल इन वाटर बट देयर सोल्युबिलिटी मे बी डिफरेंट. सम एसिड्स डिसोसिएट इन वाटर एंड पार्शियली आयोनाइज्ड, यानी कि वो कम आयंस देंगे. तो पार्शियली आयोनाइज्ड होंगे तो वो जो H आयन देंगे वो वेरी लेस अमाउंट के अंदर लेस H आयंस देंगे. So they are called weak acid. और जो completely ionized होंगे तो बेटा वो जो है बहुत ज्यादा H आयंस देंगे, तो उनके H आयंस की अमाउंट जो है वो ग्रेटर होगी. तो so they are called strong acids. अब अगर इनकी बात करें weak acid की, तो they are no harmful to eat or drink. अगर हम उसको खा भी लेते हैं, पी लेते हैं, तो ये हार्मफुल नहीं होते. अब ये these are very harmful. ये क्या होते हैं? very harmful even to touch, यानी कि आप टच भी कर देंगे तो ये बर्न कर देंगे. ये इतने हार्मफुल होते हैं. अब इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं. these are the examples of organic acid. नंबर वन इज एसिटिक एसिड. तो एसिटिक एसिड बेटा कहां मिलता है? इसका सोर्सेस क्या है? विनेगर, सिरका, यानी कि जो आप न्यूडल के अंदर डाल के खाते हैं, विनेगर व्हाइट कलर का वो. और सिट्रिक एसिड. अब सिट्रिक एसिड क्या होता है? जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं उनके अंदर सिट्रिक एसिड होता है. तो लेमन, मौसमी, ऑरेंज, ये जो फ्रूट्स है बेटा इनके अंदर सिट्रिक एसिड होता है. टार्टरिक एसिड, टैमारिन, जो इमली आप लोग खाने के लिए यूज करते हैं, टैमारिन. ठीक है, उसके अंदर लैक्टिक एसिड, तो जो आपकी कर्ड है, दही है, उसके अंदर लैक्टिक एसिड होता है. देन ऑक्सैलिक एसिड, टोमेटो के अंदर क्या होता है? ऑक्सैलिक एसिड होता है. फोमिक एसिड, तो एंट्स बाइट, अगर आपको चींटी काट ले तो उसके
बाइट के अंदर जो है तो क्या होता है, वो फॉर्मिक एसिड होता है। एक और क्या होता है, नीटल लीफ स्टिंग। नीटल लीफ स्टिंग तो एक प्लांट्स है जिसपे कांटे लगे होते हैं, अगर वो भी आपके हाथ को लग जाए तो भी आपको वो जलन पैदा करता है। तो उसके अंदर क्या होता है बेटा, फॉर्मिक एसिड होता है। अब एग्जांपल देखिए इनऑर्गेनिक एसिड या मिनरल एसिड के, तो नंबर 1 इज क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये सारे के सारे मैन मेड है, ठीक है ना बेटा। यूज कहां होते हैं, तो ये क्लीनिंग के अंदर अपने घरों में यूज करते हैं अपने। सल्फ्यूरिक एसिड कार बैटरीज के अंदर जो है यूज होता है। नाइट्रिक एसिड HNO3, इनका यूज अपने पढ़ेंगे बाद में। कार्बोनिक एसिड H2CO3, बेटा ये बड़े स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। सारे मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, लेकिन कार्बोनिक एसिड जो है ना, ये मिनरल एसिड है बट नॉट स्ट्रॉन्ग, दिस इज वीक एसिड। तो जितने भी कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक या सोडा वाटर के अंदर जो है ये कार्बोनिक एसिड को यूज किया जाता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे एसिड का एक क्लासिफिकेशन और किया हुआ है, डाइल्यूट एसिड्स, और सेकंड है कंसंट्रेटेड एसिड। इट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर, कि वाटर की अमाउंट किसमें ज्यादा है किसमें कम है, इस बेस पे हम उसको डाइल्यूट एसिड और कंसंट्रेटेड एसिड बोल सकते हैं। बेटा जब एसिड की अमाउंट जो है, खुद की एसिड की अमाउंट तो वो कम है, लेकिन इसके अंदर जो वाटर ऐड किया गया है उसकी अमाउंट बहुत ज्यादा है, तब हम उसको बोलते हैं डाइल्यूट एसिड, ठीक है। एंड व्हेन अमाउंट ऑफ एसिड इज ग्रेटर एंड वाटर इज एडेड इन वेरी लेस अमाउंट, तो जो वाटर है वो बहुत कम मात्रा में उसको जो है ऐड किया गया है, तो हम उसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड एसिड। तो एक छोटा सा क्वेश्चन जो बेटा बोर्ड के अंदर और पूछा जाता है वो ये है, हाउ टू मेक डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड। यानी कि आपको यहाँ पे 2 पॉट है या 2 बीकर ले सकते हैं अपने, उसके अंदर एक कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड दिया हुआ है, कोई भी एसिड मान सकते हैं, कंसंट्रेटेड दिया हुआ है, हमने इसका डाइल्यूट सॉल्यूशन दिया हुआ है, यू आर गिवन वाटर आल्सो। तो हमें क्या करना चाहिए, देखो एक वे ये हो सकता है कि हम इसके अंदर वाटर ऐड कर दें, ठीक है, एक ये वे हो सकता है। दूसरा वे ये हो सकता है कि हम एसिड को वाटर के अंदर ऐड करें। तो ये हमें बताना होगा कि कौन सा वे ठीक है, क्या हम एसिड को वाटर के अंदर ऐड करें या वाटर को एसिड के अंदर ऐड करें। तो ये हम देखते हैं क्या करना चाहिए हमें। तो पहले मैं आपको बता देता हूं, द एडिंग ऑफ वाटर इन एसिड इज अ वेरी हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि उसके अंदर बहुत ज्यादा हीट पैदा होगी। तो हमें क्या करना चाहिए बेटा, देखो जैसे ही आप वाटर को ऐड करोगे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर, तो ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, तो बहुत ज्यादा हीट पैदा हो जाएगी। तो इट में ब्रेक द बीकर, ठीक है, जो वेसल या पोट है, कंटेनर है, उसको ब्रेक कर सकता है। और इट में स्प्लैश आउट द एसिड, तो एसिड जो है वो स्प्लैश आउट होके बाहर भी आ सकता है। तो हमको वाटर को एसिड के अंदर ऐड नहीं करना चाहिए, यहाँ पे एसिड ज्यादा है, वाटर आएगा तो रिएक्शन ज्यादा होगी और हाईली एक्सोथर्मिक होगी, तो ये रास्ता हमें ठीक नहीं लगा। अब क्या करना है हमें, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ये वाला रास्ता ठीक है। आप सल्फ्यूरिक एसिड या कोई भी एसिड है उसको वाटर के अंदर ऐड करते जाओ ड्रॉप बाय ड्रॉप, और साथ में क्या करो, स्टिर करते जाओ, यानी कि रिएक्शन थोड़ी थोड़ी होती जाएगी, और साथ में वो जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी वो भी, उसका भी टेम्परेचर थोड़ा डाउन होता जाएगा पानी के अंदर, यानी आपने स्टिर करते जाना है। तो ये वाला वे ठीक है। वी शुड add acid to the water, not water to the acid.